ओम शांति मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज की घोर कलयुगी दुनिया का नजारा। खुद मिटे तो वो मिले। बुद्ध के जीवन में उल्लेख है, एक गांव में यज्ञ हो रहा था और गांव का राजा एक बकरे को बलि चढ़ा रहा है। बुद्ध गांव से गुजरे, वे वहां पहुंच गए और उन्होंने उस राजा से कहा कि यह क्या कर रहे हैं? इस बकरे को बलि क्यों चढ़ा रहे हैं? किस लिए? तो उसने कहा कि इसके चढ़ाने से बड़ा पुण्य होता है। तो बुद्ध ने कहा मुझे चढ़ा दो तो और भी ज्यादा पुण्य होगा। वह राजा थोड़ा डरा। बकरे को चढ़ाने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन बुद्ध को चढ़ाना, उसके भी हाथ पैर कांपे। और बुद्धि ने कहा कि अगर सच में ही कोई लाभ करना हो तो अपने को चढ़ा दो, बकरा चढ़ाने से क्या होगा? उस राजा ने ना बकरे का कोई नुकसान, राजा ने कहा ना बकरे का कोई नुकसान नहीं है, यह स्वर्ग चला जाएगा। बुद्ध ने कहा यह बहुत ही अच्छा है, मैं स्वर्ग की तलाश कर रहा हूँ, तुम मुझे बलि चढ़ा दो, तुम मुझे स्वर्ग में भेज दो। और तुम अपने माता पिता को क्यों नहीं भेजते स्वर्ग में और खुद को क्यों रोके हुए हो? जब स्वर्ग जाने की ऐसी सरल और सुगम तुम्हें तरकीब मिल गई है तो काट लो गर्दन। बकरे को बेचारे को क्यों भेज रहे हो, जो शायद जीना भी चाहता हो और स्वर्ग में न जाना चाहता हो? बकरे को खुद ही चुनने दो कहाँ उसे जाना है। राजा को बुद्ध की बात समझ में आ गई और यह बड़ी सचोट बात थी। आदमी ने सब चढ़ाया, धन चढ़ाया, फूल चढ़ाया, फल चढ़ाया। फूल भी तुम्हारे नहीं, वो भी परमात्मा के हैं। वृक्ष पर चढ़े ही हुए थे, वृक्षों पर परमात्मा के चरणों पर ही चढ़े होते हैं, चढ़े थे। वृक्षों के ऊपर से तो उनको परमात्मा की यात्रा हो रही थी, वहीं तो जा रही थी वह सुगंध। और कहाँ जाती? तुमने उनको वृक्षों से तोड़ कर मुर्दा कर दिया और फिर मुर्दा फूलों को जाकर मंदिर में चढ़ाए और समझे कि बड़ा काम कर लिया। कभी धूप दीप जलाए कि कभी जानवर की बलि चढ़ाई, न कभी आदमी भी चढ़ा दिए न। अपने को कब बलि चढ़ाओगे? जानवर की बलि चढ़ाना तो सहज है, अगर बलि चढ़ानी ही है तो अपनी चढ़ाओ ना। और जो अपने को चढ़ाता है वही उसे पाता है। सदा स्मृति रहे कि आप एक शांत स्वरूप और प्रेम स्वरूप आत्मा है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित हो जाए, सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करे तो आत्मा के जो निजी गुण हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। ये 7 आत्मा के अनादि गुण है
और उन गुणों की अनुभूति करने के लिए स्वयं को सर्वसमर्थ परमात्मा पर बलि चढ़ा दो। अर्थात गला काटने की जरूरत नहीं है। स्वयं को आत्मनिश्चय करो और परमात्मा को मन बुद्धि से समर्पित होकर याद करो, वही तो सच्ची बलि है। अच्छा मित्रों, ओम शांति। अगर कहानी अच्छी लगी तो एक प्यारी सी कमेंट जरूर करना, अपने मित्रों दोस्तों को शेयर जरूर करना जी। ओके, थैंक यू। ओम शांति।